हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत से लोग जो हैं ये जानना चाह रहे थे कि सीटेट के बाद क्या उनको कोई भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि चाहे आप सीटेट क्लियर हो, किसी भी स्टेट का टेट क्लियर हो, आपको उससे नौकरी नहीं मिलती है। ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है कि हाँ अब आप क्वालिफाई कर चुके हैं, अब कोई भी भर्ती परीक्षा निकलेगी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये होता है सीटेट या टेट क्लियर करने का मतलब। और अब तो प्राइवेट स्कूल में भी अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है, टेट नहीं क्लियर है, तो आप वहाँ पर पढ़ाने के लिए भी, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपका क्या सीटेट या टेट क्लियर है या नहीं। तो सीटेट बस एक इतना है कि चलो आपको एक बेस मिल गया है कि आगे के जो भी एग्जाम्स होंगे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक टीचिंग जो भी करते हैं उनका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम एक सरकारी टीचर बन जाए, एक स्कूल में पढ़ाएं। उसके लिए आपका पहला है सीटेट क्लियर या फिर टेट क्लियर। टेट जिसका क्लियर होगा वो स्टेट में कोई भी वैकेंसी आएगी वो दे सकता है। सीटेट जिसका क्लियर होगा वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये होता है इसका वेटेज। जैसे कि अभी जो लोग पेपर दे रहे हैं इनका जो रिजल्ट है वो मार्च में आ जाएगा। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखो मैंने एक बार और बताया है, एक बार और बता देती हूँ। मार्च में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अब क्या मार्च के बाद से आपके पास अपॉर्चुनिटीज होगी या नहीं कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए? तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। मैंने आज ही टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। आपको डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। कोई भी अगर आप पेपर दोगे ना, तो हर एक सबका ड्रीम होता है कि हमको दिल्ली में टीचर बनना है, क्योंकि वहाँ आपको भी पता है कि डीएसएसबी की जो पीआरटी की वैकेंसी आती है वो आती ही है, हर साल आती है, उतनी ज़्यादा नहीं आती है बट फिर भी आती है कंपेयर टू अदर स्टेट। तो डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, 1000 समथिंग है। मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, कैटेगरी वाइज भी वहाँ पर सब कुछ मेंशन है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो सीटेट क्लियर करना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सीटेट क्लियर के बाद ही तो आप बैठ सकते हो ना। तो आपको सोचो कितने मौके मिलेंगे 2023 में। डीएसएसबी में आप बैठ सकते हो, अपने आप को देख सकते हो आप मतलब कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपने कितनी तैयारी की है। आपको सुपर टेट में बैठने को मौका मिलेगा। अभी हरियाणा का भी आ रहा है, केवीएस तो चल ही रहा है। तो अगर आप केवीएस में नहीं बैठ पाए, केवीएस में नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका सीटेट नहीं क्लियर है, इस वजह से आप केवीएस तो वैसे भी नहीं दे पाओगे, तो आगे आने वाले 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना मान के चलो, सीटेट का पेपर अच्छे से क्लियर कर लो, एक नंबर से भी नहीं रुकना है, क्योंकि डीएसएसबी में सीटेट का वेटेज नहीं होता है। आप 90 नंबर लेकर आए हो, आप वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए होता है डीएसएसबी में। जैसे कि यूपी में अगर सुपर टेट का देखो तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, बट डीएसएसबी में आपका 12th कंप्लीट है, आपके 2 साल की जो टीचिंग जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट है, आप एलिजिबल हैं डीएसएसबी में टीचर बनने के लिए। क्योंकि आपको एक एग्जाम देना है, आप क्वालिफाई कर लोगे। वहाँ पे एकेडमिक नहीं होता है, आपको बस एक चेक करना है, वो एग्जाम देना है डीएसएसबी का, उसमें आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे, आप पास हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होता है। सुपर टेट का आपको पता है वो भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको भी पता है बहुत बड़ा सा खेल है, उसमें एकेडमिक भी है। अभी टेट सीटेट का चल ही रहा है, तो तैयारी अच्छे से करते रहो। 2023 में अगर टीचर बनना है तो जम के पढ़ लो, बहुत वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 2024 में, उससे पहले बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। तो आप सभी के पास मौका है। रिजल्ट मार्च में, उसके बाद से आप कोई भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है, ये मत इंतजार करना कि रिजल्ट आने के बाद से पढ़ाई करना है। आपका पेपर खत्म हो रहा है ना सीटेट का, तो धीरे धीरे आप अगले वैकेंसी की खुद से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और मैं आपको हर एक चीज़ बताती ही रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।